प्रयागराज में अगले वर्ष की शुरुआत में लगने वाले महाकुंभ की तैयारियों को रेलवे ने अंतिम रूप दे दिया है। कुंभ के मौके पर उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज मंडल पहली बार टोल फ्री नंबर जारी करने जा रहा है। यह नंबर 180041999139 रहेगा। 1 नवंबर 2024 से ये नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। कार्यक्रम में डीआरएम हिमांशु बडोनी ने बताया कि इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालुओं को महाकुंभ की जुड़ी तमाम खबरें, जानकारियां, जनपदों में दर्शनीय स्थल आदि के बारे में जानकारी मिल जाएगी। डीआरएम ने बताया कि ये टोल फ्री नंबर 24 घंटे काम करेगा। इसके लिए एक टीम का गठन किया गया है। टोल फ्री नंबर पर हिंदी और अंग्रेजी समेत कुल 10 भाषाओं में संवाद किया जाएगा। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज जंक्शन के बाद अब प्रयागराज छिकवी को भी हेल्प क्यू बनाया जा रहा है, जिसमें होटल, अतिथि गृह, कैब की बुकिंग आदि सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। डीआरएम ने बताया कि चौफटका के सुबेदारगंज ओवरब्रिज का निर्माण 15 दिसंबर तक हो जाएगा। ये पहला मौका है जब कुंभ के पहले प्रयागराज को 21 रेलवे ओवरब्रिज की सौगात मिलने जा रही है। कुछ पुल इस माह ही कंप्लीट हो जाएंगे। प्रमुख स्नान पर्व के मौके पर यात्रियों का मूवमेंट को देखते हुए सारे स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी गई है। प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी आदि स्टेशनों पर लगे एस्केलेटर के स्थानों पर पर्वों पर बंद रहेंगे। रोल रोल है रोल। माइक को नीचे करो भाई, हाँ थोड़ा नीचे करिए माइक आप। रोल रोल। सर ये बताइए क्या जो तैयारी की गई है क्या? देखिए, ये जो आज की हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई है, ये एक स्टार्ट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के दृष्टिकोण से प्रेस वार्ता थी, जिसके फॉलो अप में भी बहुत सारी प्रेस वार्ताएं होंगी। हम लोग ये चाहते हैं कि जो इस बार श्रद्धालु आए वो वेल इन्फॉर्म्ड रहें और उनको किसी भी प्रकार की रेलवे की तरफ से या मेले को जो भी वो घूमना चाहते हैं उसमें कोई भी समस्या ना आए। तो उसी के क्रम में ये पहली प्रेस वार्ता बुलाई गई है, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों को पूरी जानकारी दी है कि रेलवे ने किस प्रकार से मेले के लिए वृहद तैयारी की है। ये जो मेला क्षेत्र है इसमें 3 रेलवे और 3 डिविजन्स मिलते हैं, प्रयागराज मंडल, लखनऊ मंडल और वाराणसी मंडल। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, उत्तर रेलवे और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के पार्ट हैं। तो इन सब तीनों रेलवेज ने आपसी सामंजस्य जो बनाने का कार्य है वो प्रयागराज मंडल को सौंपा गया है और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे उसकी नोडल रेलवे एजेंसी है। रेलवे ने जो कार्य किए हैं वो बहुत वृहद रूप से किए गए हैं और इनकी प्लानिंग लगभग 3 वर्ष पहले शुरू हो गई थी। तभी हम लोग इस लेवल पर पहुंच पाए हैं कि आज हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि मेला बहुत अच्छे तरीके से हम लोग संपन्न कर पाएंगे। इसके जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ। इसमें सबसे पहले जो डेवलपमेंट किए गए हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट 3 पार्ट में लिया गया। सबसे पहले तो रोड ओवर ब्रिजेस, रोड अंडर ब्रिजेस, 21 रोड ओवर अंडर ब्रिजेस का प्लानिंग की गई, जिससे कि लेवल क्रॉसिंग से एलिमिनेट हो जाए, जिससे रेलवे का जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चले, सीमलेसली चले। और जो रोड है उसके लिए भी रोड ट्रैफिक को, क्योंकि रेल पास होगी तो रोड को रुकना पड़ता है, तो वो सुचारू रूप से चले। तो आप देखें कि कितना बड़ा बॉटल नेक जो 21 आरओबी के बनने से है, जो कुंभ मेला क्षेत्र में एक हमारे सीमलेस ट्रैफिक के फ्लो को हेल्प करेगा, वो एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। ये सारे के सारे हम लोगों का लक्ष्य है कि मोस्टली तो नवंबर तक पूरे हो जाएंगे, लेकिन 1-2 बचेंगे तो वो भी दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। जिसमें बहुत बड़ी अचीवमेंट इस बार जो बेगम बाजार पुल है, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी हम लोगों को चैलेंजेस थे वो सारे सॉल्व कर लिए गए हैं। एक एयरपोर्ट कनेक्टिविटी का भी जो ब्रिज आने वाला है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और नवंबर के अंत तक हम लोग पूरा कर रहे हैं। उसके बाद यदि बात करें हम लोग रेलवे की कैपेसिटी के एनहेंसमेंट की, तो रेलवे की कैपेसिटी के एनहेंसमेंट में लगभग 3-4 हज़ार करोड़ 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए का खर्चा किया जा रहा है या किया गया है, जिसमें बेसिकली लाइन कैपेसिटी को बढ़ाने के कार्य मेनली हैं। जो कि जैसे आप देखेंगे जो एनईआर वाला ट्रैक जाता है उसकी डबलिंग है, नॉर्दर्न रेलवे वाला ट्रैक जाता है उसकी डबलिंग है, तो जिससे हमारी लाइन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। उससे पहले आप देखेंगे तो ईडीएफसी की कमीशनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, उसको हुए हुए लगभग 1 साल हो चुका है। तो अब हम अपना गुड्स ट्रैफिक बहुत इजीली ईडीएफसी पे शिफ्ट कर देंगे, तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को भी एक बहुत बड़ी जो लाइन कैपेसिटी है वो फ्री होकर अवेलेबल हो गई है। और साथ ही साथ ये प्रावधान भी है कि यदि हमारी इवेंचुअली हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो हम ईडीएफसी पे भी डाइवर्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है पैसेंजर अम्यूनिटी से रिलेटेड चीज़, जिसमें सबसे पहली प्लानिंग का पार्ट था कि जो हमारा जो इंटरनल मूवमेंट हो, एक्सटर्नल मूवमेंट हो, जिसमें बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन स्टेट के साथ चाहिए। इस बार हमें बहुत खुशी है कि हमने लगभग 2 सालों से लगातार कमिश्नर साहब और हमारे स्तर पर रेगुलर 3 महीने में एक बार मीटिंग होती है, जो कि डॉक्यूमेंटेड मिनटेड मीटिंग होती है,
उस मीटिंग के ऑफशूट मीटिंग्स चल रही हैं, जिससे एक बहुत बढ़िया माहौल यहाँ पर जनरेट हुआ है। सारी एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, रेलवेज हो, सब लोग मिलके एक बहुत सामंजस्य सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य कर रहे हैं, जिससे हम लोगों के एक दूसरे के कम्युनिकेशंस में कोई गैप नहीं है, जिससे कि हम लोग जो पूर्व में घटनाएं हुई हैं, वो उस दुर्घटनाएं हुई हैं, उनकी कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। उनको हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग उनका मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने उनको ऑलरेडी मिटिगेट कर लिया है, वो घटनाएं होगी नहीं। इसके लिए जो इंटरनल एक्सटर्नल मूवमेंट प्लान है, उसका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तक तैयार है। जैसे मैं आपको प्रयागराज जंक्शन की बात करूँ तो उसमें इस तरीके से प्लानिंग की गई है कि हम लोग खुसरो बाग को भी हम लोगों ने एक तरीके से ये बिल्ट इन कर लिया अपने प्लान में कि यदि हमें ज़्यादा भीड़ की संभावना होती है तो किस तरीके से हम अपनी श्रद्धालुओं को डाइवर्ट करेंगे। और साथ ही साथ जहाँ पे जो हमारे यात्री आश्रय हैं और जो यात्री आश्रय स्टेट के भी जो बनेंगे, वहाँ पे उन लोगों के लिए सफिशिएंट ऐसी व्यवस्थाएं हों कि वो वहाँ पे कोई डिस्कम्फर्ट फील ना हो। तो ये थी जो चीज़ें थी मैं बताना चाहता था। साथ ही मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि जिस तरीके से हमने टोल फ्री नंबर की बात की है, या एक बुकलेट जो बनाई है, जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ आज साझा की, शेयर की है, वो जनता तक सही इन्फॉर्मेशन उन तक डिसमिनेट हो और सही इन्फॉर्मेशन उन्हें पता लगे, जिससे कि उन लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे और वो कुंभ के आकर अमृत का पान कर सकें और खुश रहें। सर, सिक्योरिटी और क्राउड मैनेजमेंट की बात की जाए तो क्या यही भी आप लोग फर्स्ट टाइम जो है देखिए, जो इस पर आपने जैसे आपको जानकारी दी गई है कि बहुत ज़्यादा व्यवस्था है सुरक्षा और संरक्षा को लेकर के, हम लोग बहुत सजग हैं। और इसमें डिफरेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये सारी एजेंसीज मिली हैं। और जो हम लोगों का डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन प्लान है, वो एक बेहद एक डॉक्यूमेंट भी है, उसको पूरा डॉक्यूमेंट भी किया गया है और डिफरेंट स्टेक होल्डर से व्यूज़ लेने के बाद तैयार किया गया है। तो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और आप कुंभ में अमृत का पान करें। सेफ्टी सिक्योरिटी हमारी सरदर्दी है, उसको हम लोग बखूबी निभाएं।